बच्चों आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता है। खालिस्तान, यहाँ पे हमें खालिस्तान को भरना है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। ये हमने वृत्त बना लिया जिसका केंद्र हमने यहाँ पे ओ ले लिया है। अब जीवा क्या होती है वृत्त की? जीवा कितनी भी हो सकती है वृत्त में, ये नहीं है कि कुछ निश्चित जीवाएं हो सकती हैं, सैकड़ों अनंत जीवाएं हो सकती हैं। ये भी जीवा हो सकती है, ये भी जीवा होगी, ये भी जीवा हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कई जीवाएं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही जीवा ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक नीचे वाली जीवा ले ली है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यानी कि यहाँ से वृत्त के केंद्र से हम यहाँ पे जीवा पे एक लंब डाल देते हैं जो कि 90 अंश पे काटेगा। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश पे काटना। अब हम इस जीवा को नाम दे देते हैं ए और बी। यहाँ पे एक हम रचना कर देते हैं। हम ओ को डी से मिला देते हैं और ओ को बी से मिला देते हैं। इसको हम नाम देते हैं डी। अब हमें यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। एक मिल रहा है समकोण त्रिभुज एओडी तथा दूसरा मिल रहा है त्रिभुज डीओबी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एओडी में एओडी तथा दूसरा त्रिभुज भी ले लेते हैं साथ में, तथा समकोण त्रिभुज कौन सा है दूसरा? डीओबी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम दोनों त्रिभुजों में देखते हैं जो कोण एडीओ तथा कोण बीडीओ है वो दोनों आपस में बराबर है, 90 अंश के हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कोण एडीओ बराबर कोण बीडीओ बराबर 90 अंश है। दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। तो हम यहाँ से देखते हैं जो यहाँ पे भुजा है, भुजा एओ और भुजा ओबी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों भुजाएं वृत्त की त्रिज्या हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी। वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पे जो ओडी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। ओडी भुजा उभयनिष्ठ है। ओडी भुजा उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इस दोनों त्रिभुजों में एक कोण तथा दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज आरएचएस सर्वांग समता के नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज एओडी सर्वांग सम होंगे समकोण त्रिभुज डीओबी के। यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं आरएचएस सर्वांग समता के नियम से। आरएचएस सर्वांग समता के नियम से। तो इनकी अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि तो यहाँ से एडी बराबर बीडी हो जाएगा। एडी बराबर बीडी, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये लंब है वो इस जीवा को दो बराबर भागों में काट रहा है, यानी कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब है वो वृत्त की जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से जो खालिस्तान में क्या भर सकते हैं? समद्विभाजित, समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।